हेलो दोस्तों, राधे राधे। भीष्म पितामह और माता गंगा की कथा महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदर्भ में से एक है। यह कथा न केवल उनकी अद्भुत वीरता और त्याग की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कर्तव्य और धर्म के पालन में एक व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। मैं आपको इस कथा का एक विस्तृत विवरण दूंगा, जिससे उनके जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक की पूरी कहानी सम्मिलित होगी। गंगा का पृथ्वी पर अवतार। माता गंगा को हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान ब्रह्म के कमंडल से उत्पन्न हुई और स्वर्ग में निवास करती थी। धरती पर उनका आगमन राजा सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए हुआ था। लेकिन इससे पहले भी गंगा एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो भीष्म पितामह की कथा से जुड़ा हुआ है। एक बार 8 वसु अमूल्य देवता स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। उनमें से एक वसु ने अपनी पत्नी के कहने पर महर्षि वशिष्ठ के कामधेनु गाय की चोरी कर ली। महर्षि वशिष्ठ को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। सभी वसुओं ने वशिष्ठ से क्षमा याचना की। वशिष्ठ ने दया दिखाते हुए कहा कि 7 वसु जो जन्म के तुरंत बाद मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो वसु मुख्य अपराधी था उसे लंबा और कठिन जीवन बिताना होगा। इन वसुओं ने माता गंगा से प्रार्थना की वे उनकी माता बने ताकि वे जल्द मुक्ति प्राप्त कर सकें। गंगा ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक महान और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन जब वे गंगा के तट पर शिकार के लिए गए थे, तब उन्होंने गंगा को देखा और उनकी दिव्य सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह स्वीकार किया, पर एक शर्त रखी। राजा कभी भी उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हुआ। गंगा ने एक एक कर 8 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु गंगा हर पुत्र के जन्म के बाद उसे नदी में डुबा देती थी। राजा शांतनु यह देखकर बेहद दुखी होते थे, लेकिन वचन के कारण चुप रहते थे। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, 8वें पुत्र को नदी में डुबाने का प्रयास किया, तब राजा शांतनु अपने वचन को तोड़ते हुए गंगा को रोकते हैं और क्रोधित होकर उनसे इस क्रूर कृत्य का कारण पूछते हैं। गंगा ने मुस्कुराते हुए राजा को पूरी सच्चाई बताई कि वे 8 वसु हैं जो श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। 7 वसु अपने श्राप से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 8वें वसु दिया, जिसे आगे चलकर भीष्म के नाम से जाना गया, को लंबा जीवन जीना है। गंगा ने कहा कि अब वह राजा को छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन उनका पुत्र उनके संरक्षण में पलेगा। गंगा अपने पुत्र को लेकर स्वर्गलोक चली गई और उसे देवताओं, महान ऋषियों और परस्पर जैसे गुरुओं से विविध शिक्षाएं दिलाईं। देवव्रत ने वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, राजनीति, यह युद्ध कला, शस्त्र विद्या और विभिन्न अस्त्र शस्त्र का गहन अध्ययन किया।
गुरु परशुराम से उन्होंने विशेष रूप से युद्ध की कला सीखी। देवव्रत ने केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। जब वह युवा हुए तो माता गंगा उन्हें राजा शांतनु के पास वापस ले गई और कहा कि अब उनका पुत्र पिता के साथ रहेगा। राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु एक दिन नदी के तट पर घूम रहे थे। तब उन्होंने एक सुंदर कन्या सत्यवती को देखा तो मछली पकड़ने के कार्य में लगी थी। राजा उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता दासराज ने एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत के प्रति अपने प्रेम और धर्म के कारण यह शर्त स्वीकार नहीं कर सके और दुखी होकर लौट आए। राजा के इस दुख को देखकर देवव्रत ने इसका कारण जानने का प्रयास किया। जब उन्हें सत्यवती और राजा के प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए सत्यवती के पिता के पास जाकर प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा नहीं करेंगे। जब दासराज ने संदेह व्यक्त किया कि भविष्य में देवव्रत के पुत्र सिंहासन के लिए दावेदारी कर सकते हैं, तब देवव्रत ने एक और कठोर प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी भी विवाह नहीं करेंगे। इस महान त्याग और प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है भीषण प्रतिज्ञा करने वाला। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस त्याग से अत्यंत भावुक हो उठे और उन्होंने भीम को वरदान दिया कि वे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करेंगे। जब तक वे स्वयं मरना न चाहें तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। महाभारत के महान युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के बंधन में बंधे थे। भीष्म पितामह ने युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई और कई महान योद्धाओं को परास्त किया। उनकी शक्ति और कौशल के आगे पांडवों की सेना कमज़ोर पड़ने लगी थी। अंततः श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि भीष्म पितामह को पराजित करने का उपाय उन्हीं से पूछना होगा। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के पास जाकर विनम्रतापूर्वक उनसे यह उपाय पूछा। भीष्म पितामह ने बताया कि वे युद्ध में तभी पराजित हो सकते हैं कि जब उनके समक्ष कोई स्त्री या स्त्री के समान योद्धा लड़े। इसके बाद पांडव ने शिखंडी को आगे किया, जिसे भीष्म ने युद्ध भूमि में महिला मानकर हथियार न उठाए। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पर बाणों की वर्षा की और अंततः भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिर पड़े, परंतु वे मरे नहीं, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद तक प्राण नहीं त्यागे और युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और जीवन के महत्व का पाठ पढ़ाया। भीष्म पितामह ने अपने अंतिम दिन में युधिष्ठिर को राज्य, धर्म और नीति और जीवन के गुण रहस्य का उपदेश दिया। उन्होंने भीष्म पर्व और शांति पर्व में धर्म, राजनीति और कर्तव्य के सिद्धांतों पर गहन प्रकाश डाला। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया तब भीष्म पितामह ने गंगा का ध्यान किया और अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया। गंगा ने अपने पुत्र को स्वर्गलोक में स्थान दिया और भीष्म पितामह अमर हो गए।
न केवल देवताओं के बीच बल्कि मानव इतिहास में भी अपने त्याग, वीरता और धर्म के प्रतीक के रूप में भीष्म पितामह की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के कठिन निर्णय में भी अपने सिद्धांत और कर्तव्य के प्रति अडिग रहता है। उसका जीवन त्याग, निष्ठा और धर्म की मिसाल है, जो हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।